अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ और उनके हमरा उनके भाई शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास था आज, जिसमें एक बार तौसीह की गई है फिर से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने के फैसले की। और इस सारे सिचुएशन में हमने जो आज की स्पीच देखी उसमें मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच थी वो अगेन साजिशों से शुरू हुई कि साजिशें की गई उनके ख़िलाफ़, और उसकी वजह से, उन गलत फैसलों की वजह से बकौल नवाज शरीफ के मुल्क आज इस नतीजे पर पहुंचा है। इस वक्त मुल्क शदीद ज़ख्मी है और मिलकर मेहनत करके अब मुल्क को इन मसाइब और मुश्किलात से निकालना है। जबकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया, नवाज शरीफ साहब को दावत दी गई कि आप वज़ीर आज़म बने, मैं आपका कारकुन बनकर काम करूँगा, मेहनत करूँगा। तो लेकिन एंड पे हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ इस वक्त बेस्ट चॉइस है वज़ीर आज़म के लिए। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपका इस मामले पर टेक लूँगी। पहले तो ये कि इस स्पीच में कुछ आपने नया देखा, क्या आपको इस सारी स्पीच से सारी चीज़ों की समझ आई, किस तरह से एनालिसिस करेंगे? देखिए, जो आमना नवाज साहब की तकरीर है वो तो 80-90% तो वही पुरानी है, लेकिन 10% 15% जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैं देख सकता हूँ, वो एक किस्म की मफामत की भी बात की। अगरचे उन्होंने कहा कि जी हमें डरना नहीं है, डट जाना चाहिए, उनका एजेंडा ही कुछ और है। लेकिन आमना बात तो यह है कि बानी PTI और नवाज शरीफ साहब फॉर द टाइम बिंग तो -2 वाली बात तो हो चुकी है। अब वही नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन से 3 दिन पहले तक इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्शन की गई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? शहर इक़्तिदार में तो लोग ये कहते हैं कि माज़रत के साथ कि शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब ने बड़ी मिल के बारीक वारदात की और उनको साइड लाइन कर दिया, एक जेल में और एक को जो लेके आए थे प्राइम मिनिस्टर बनाना वो अलहदा हो गया। अब अगला सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह रोज़ तकरीरें करते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़े वादे करते हैं। नवाज शरीफ साहब किस बात में बड़ा वज़न है कि 1.5-2 साल आपको बड़ी मुश्किल से गुजारने होंगे, अपना काम करना होगा तवज्जो से, और आपकी तवज्जो उठाने की बड़ी कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने उस तरफ नहीं जाना। लेकिन अहम सवाल आमना जो इस वक्त है कि भी सारे सियासी मामले में इलेक्शन के बाद सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, वो ख़ास तौर पे आज KP में हुआ, आगे चल के उस पर भी बात होगी। वो तो लगता है कि तसादम की पॉलिसी होगी, और लग रहा है कि KP एक बहुत बड़ा इशारा देगा कि फेडरेशन के साथ झगड़ा करना है कि नहीं करना। उन्होंने एक ज़ाती लड़ाई बना दी आज जो सारा दिन वहाँ पे हुआ। मुश्किलात मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होंगी, और इस हवाले से वो क्या कर पाएंगे बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आ जाएगी एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब पे, जिसमें पहलू तो बचा गए हैं पीपल्स पार्टी वाले आइनी अहदे लेके। मेरा ख्याल है इसके अलावा शायद चारा नहीं था। सेकंड फेज़ में तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल सफ़र है, डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बयानात आ गए हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सफ़र बहुत ज़्यादा होगा, ये कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, और ये जिस अंदाज से कहा जा रहा है कि अगर ख़ुद अपने घर को ठीक नहीं किया आपने तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो मेरा ख्याल आज की तकरीर एक लिहाज से नवाज शरीफ साहब साइड लाइन होकर इवेंचुअली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गलत तरीके से, सही तरीके से जो भी उनके साथ हुआ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को बड़ी भरपूर सपोर्ट, और अपनी बेटी के लिए भी मैसेज यही है कि भी आपने मिल के साथ चलना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है आमना ये बड़ा मुश्किल सफ़र होगा सियासी तौर पे, जिस अंदाज से एहतजाज की कॉल PTI दे चुकी है सैटरडे को। इसके अलावा फजल रहमान साहब भी नाराज़ हैं, और बाकी लोग भी जिस तरह बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने आसानी के साथ इनका सफ़र आगे चलेगा। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।